अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो मुहर्रम में बहुत सारे निकलने वाले जुलूसों में अक्सर आप लोगों को भी एक सजा हुआ घोड़ा नज़र आता होगा। वैसे तो आम तौर पर ये घोड़ा आप लोगों को उन्हीं जुलूसों में नज़र आएगा जो शिया ग्रुप की तरफ से निकाले जाते हैं, मगर हाँ, कुछ सुन्नी लोग भी इस सजे हुए घोड़े को अपनी महफिलों में या अपने जुलूसों में लेकर जाते हैं। और जो लोग भी ऐसा करते हैं वो इस घोड़े को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम के साथ देखते हैं, बल्कि इनके बच्चे इन घोड़ों के नीचे से निकलते हैं क्योंकि वो इसको बहुत बड़ी साध समझते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के मुताबिक ये घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं होता है, बल्कि ये तो ज़ुलजना की छवि होता है, यानी इस घोड़े की याद में सजाया गया घोड़ा होता है कि जिसको इतिहास में ज़ुलजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुहर्रम के मौके पर इस तरह से घोड़े को सजाकर जुलूसों में निकालना किसने शुरू किया, कब शुरू किया और ऐसा करना सही है गलत है, इन सब चीज़ों में तो हम नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये हमारा फील्ड नहीं है। मगर एक हिस्टोरिकल चैनल होने के नाते आज की इस वीडियो में हम लोग ज़ुलजना घोड़े के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी गिनती आज भी इतिहास के सबसे मशहूर घोड़ों में क्यों की जाती है, और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इस घोड़े का क्या खास कनेक्शन था। ये मशहूर घोड़ा कहाँ से आया था और आखिर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद अचानक से कहाँ गायब हो गया था। क्या ये घोड़ा कोई जिन था, फरिश्ता था या फिर एक घोड़ा ही था, मगर फिर भी इसने वफ़ा की एक ऐसी दास्तान लिखी जो इतिहास में हमको कहीं और नज़र नहीं आती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये बात जानते चलिए कि ज़ुलजना दरअसल इतिहास का वही मशहूर घोड़ा था कि जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ में मौजूद था, और 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन इस घोड़े के ऊपर सवार होकर ही यजीदियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। अब ये कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि इसका तो जो नाम है ज़ुलजना, ये भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहने पर ही रखा गया था, जिसका मतलब होता है दो परों वाला। रिवायतों में आता है कि ये घोड़ा पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हारिस नाम के एक अरबी इंसान से ख़रीदा था, और ख़रीदने से पहले इसका पुराना नाम मुर्तजिस हुआ करता था। ख़रीदारी के वक्त ये घोड़ा कमसीन था, यानी काफ़ी कम उम्र का था, मगर फिर भी आम घोड़ों के मुकाबले में इसकी जो बॉडी थी और इसकी जो सेहत थी वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। जिस वक्त ये ख़रीदा गया था उस वक्त नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन भी काफ़ी छोटे थे, और इस घोड़े और हज़रत इमाम हुसैन के बीच में शुरू से ही एक अलग तरह का कनेक्शन भी पाया जाता था। इसीलिए पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाद में इस घोड़े को एक तोहफे के तौर पर अपने नवासाए को अता कर दिया था। अपनी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा इमाम हुसैन के साथ गुजारने के साथ इमाम हुसैन के बिल्कुल आखिरी वक्त में यानी करबला के मैदान में भी ज़ुलजना नाम का ये घोड़ा उन्हीं के साथ मौजूद था, और जैसे उनके साथ में मौजूद उनके बाकी तमाम साथी शहीद हुए, वैसे ही इस घोड़े ने भी आखिरी में अपनी जान का नजराना पेश किया। 10 मुहर्रम के दिन ज़ुलजना नाम के इस घोड़े ने, जो पहले से ही 3 दिन से भूखा प्यासा था, सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम के लगभग सूरज डूबने तक लगातार मैदान से लेकर खेमों तक बार बार चक्कर लगाए, क्योंकि ये अहले बैत और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों की लाशों को बार बार खेमों तक लेकर आ रहा था। आखिरी वक्त में जब हज़रत इमाम हुसैन तन्हा रह गए थे, वो अपने खेमे में वापस आए और रुखसती लेकर मैदान में वापस जाने के लिए घोड़े को ऐड लगाई। थकान से चूर ज़ुलजना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन के इस वफ़ादार साथी को मैदान में लगातार रहते हुए ये महसूस हो चुका था कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए ज़ुलजना ने इमाम हुसैन को खेमे से मक्तल तक ले जाने के लिए मना कर दिया। इमाम हुसैन ने यह देखकर ज़ुलजना की गर्दन पर बड़ी ही मोहब्बत के साथ हाथ फेरा और उससे कहा कि ये तुम्हारी आखिरी सहमत है, इसके बाद मैं तुमको कोई परेशानी नहीं दूंगा। ज़ुलजना ने अपने सर की मदद से हज़रत इमाम हुसैन की तवज्जो बीबी सकीना के ऊपर दिलवाई कि जो ज़ुलजना से लिपट कर बार बार ये दरख्वास्त कर रही थी कि वह उनके बाबा इमाम हुसैन को मक्तल तक ना लेकर जाएं, क्योंकि जो भी वहाँ तक गया वहाँ दोबारा वापस नहीं आया।
इमाम हुसैन ने बीबी सकीना को बहलाया और उसके बाद तेज़ी के साथ घोड़े को ऐंठ लगाकर वहां से मक्तल की तरफ निकल गए। करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी तलवार और उनकी दस्तार को यही घोड़ा लेकर खेमे की तरफ बढ़ा था और बीबी ज़ैनब के खेमे के पास पहुंचकर इसने ही हज़रत इमाम हुसैन के शहादत की खबर दी थी। इसके बाद बीबी ज़ैनब खुद मक्तल की तरफ बढ़ी और फिर उन्होंने वहां पर इमाम हुसैन के सरकलम होने का भयंकर मंजर देखा। करबला के मैदान में भी ज़ुलजना नाम के इस घोड़े ने इमाम हुसैन का भरपूर साथ दिया था और दुश्मन फ़ौज की तरफ से लगातार बरसाए गए तीरों से ज़ख्मी होने के बावजूद भी ये घोड़ा थोड़ा बहुत भी नहीं डगमगाया था। मगर दोस्तों, ज़ुलजना के बारे में जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात और हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के फ़ौरन बाद ये घोड़ा कहाँ गायब हो गया था। ये बात में किसी को भी पता नहीं चल सका। इससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग किताबों में बहुत सारी चीज़ें तो मिलती हैं, मगर वो सबूतों के लिहाज से इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हैं कि उन पर 100% भरोसा किया जा सके। मिसाल के तौर पर कुछ किताबों में ये मेंशन किया गया है कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के गम में निराल होकर इस घोड़े ने भी दरिया फ़ुरात में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली थी। जबकि कुछ किताबों में ये भी मेंशन किया गया है कि अपने आका की शहादत के बाद ये घोड़ा रेगिस्तान की तरफ निकल गया था और फिर दोबारा कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। बहरहाल ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर एग्री करते हैं कि ज़ुलजना नाम के इस घोड़े की ज़िंदगी का खात्मा भी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत होने के साथ ही हो गया था। कहने को तो दोस्तों ये एक बेज़ुबान जानवर था, मगर फिर भी इसने इमाम हुसैन के साथ अपनी वफादारी और अपनी मोहब्बत के बलबूते पर अपना नाम क़यामत तक के लिए अहले बैत के साथ जोड़ लिया है। हमारी इस दुनिया में जब जब अहले बैत का जिक्र होता है तब तक ज़ुलजना नाम के इस घोड़े का नाम लोगों की ज़बान पर होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़ुलजना से रिलेटेड अलग अलग किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। मिसाल के तौर पर कुछ इतिहासकारों ने तो ये तक कहा है कि ये घोड़ा कोई जानवर नहीं बल्कि जानवर की शक्ल में एक जिन था कि जो हज़रत हुसैन की खिदमत पर लगा हुआ था। अब इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है ये तो खुदा ही जानता है। बाकी आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। हम मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।